सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अपने घर में ठीक एवं सुरक्षित होंगे। मैं आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका और आज हम आपको पढ़ाएंगे हिंदी फर्स्ट यानी सुनहरी धूप। तो आप सब अपनी पुस्तक खोल लीजिए और आज से हम नए पाठ की शुरुआत करेंगे। बच्चों, कभी कभी क्या होता है कि जो हमारी अध्यापिका होती हैं, जैसे कि हम आपकी अध्यापिका हैं, तो जब आप कुछ अच्छा काम करते हैं तो आपकी तारीफ़ भी करते हैं और कभी आप जो है गलत काम भी करते हैं तो हम आपको डांटते हैं ना। तो जब हमारी गलतियों को भी क्या क्या होता है कि हम जो है अपने बच्चों की गलतियों को नज़रअंदाज करके उनकी प्रशंसा भी करते हैं। तो गलतियों पे डांटना और अच्छा काम करने पे जो प्रशंसा करना, अगर हम ये सब करते हैं तो इसके पीछे हमारा उद्देश्य क्या होता है। अध्यापिका का उद्देश्य होता है कि आपको श्रेष्ठ एवं महान बनाए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको अगर हम डांटते हैं तो आपसे किसी प्रकार का हमारा द्वेष है या आप पे गुस्सा होते हैं, आप अच्छे नहीं हो, ऐसा कुछ नहीं है। आपको और अच्छा बनाने के लिए कि आप कोई कार्य और अच्छे से करें, जैसे आपको डांटना पड़े। और प्रशंसा करते हैं इसलिए कि उस कार्य को आपने अच्छा किया और अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, तो जिससे आप अपना काम आगे निरंतर अपने जीवन में और अच्छे से ढंग से कर सके, आगे बढ़ सके। इसीलिए आपकी अध्यापिका आपको किसी भी काम के लिए प्रशंसा करती है और डांटती भी है ना, अच्छे बुरे काम करने पर। तो इसी से संबंधित आज हम आपको पढ़ाएंगे। आपका पाठ है बात ऐसे बनी। तो ये हमारा पाठ है, पाठ 7 और आज की डेट है 19/8/2021 और पाठ का नाम है बात ऐसे बनी। बात ऐसे बनी कहानी है। तो आइए देखते हैं। ये है आपका पेज नंबर 50 पे। किस पे है? पेज नंबर 50 पे है। तो आप सब अपने अपनी पुस्तक खोल लीजिए और आइए देखते हैं बात ऐसे बनी नामक कहानी में क्या क्या लिखा है। तो बच्चों, पहले तो आपके पुस्तक में पहले पेज पे कुछ पहेली दी हुई है। नीचे एक जैसे चित्र दिए हैं, उनमें 6 अंतर ढूंढो। यहाँ भी सेम चित्र है और यहाँ भी सेम ऐसे ही चित्र है। देखिए, चित्र 2 चित्र और इसमें से आपको अंतर ढूंढना है। किस प्रकार का, एक हम आपको बताते हैं। जैसे देखिएगा, इस पिक्चर में, इस चित्र में यहाँ चांद बना है और इस चित्र में सूरज बना है। तो एक अंतर तो आपका ये हो गया, तो आप यहाँ पे लिख देंगे नंबर 1। इसी प्रकार आपको 6 अंतर स्वयं से खोजना है। तो खोज लेंगे आप सब। बहुत अच्छे, ये सब आपके लिए है। चलिए हम कहानी पढ़ते हैं। आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा और अपनी पुस्तक में भी पढ़िएगा फिंगर रख के। सभी छात्र विद्यालय के सूचना पट पर लगी सूचना पट, जो आपके स्कूल में होता है ना, नोटिस बोर्ड पर लगी सूचना पढ़ रहे थे। सचिन और मुदित भी सूचना पढ़ने लगे। सचिन और मुदित नाम है 2 बच्चों का। उसमें लिखा था, सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि विद्यालय के बगीचे की दीवार पर चित्रकारी करनी है। जो छात्र यह काम करना चाहे वे प्रधानाचार्य जी से मिलें। क्या लिखा था नोटिस पे कि सभी छात्रों को सूचित करते हैं, बताते हैं कि विद्यालय के जो बगीचा है उसकी दीवार पर चित्रकारी करनी है। चित्रकारी मतलब ड्राइंग बनाना है। फिर क्या, सचिन और मुदित सूचना पढ़कर सीधे प्रधानाचार्य है, देखिएगा प्रधानाचार्य नहीं है, यानी कि जो इनकी प्रधानाचार्य हैं वो क्या है, महिला हैं, के पास गए। वे दोनों बहुत शरारती थे। उन्हें रचनात्मक कार्यों में लगाने के लिए प्रधानाचार्य ने यह काम उन दोनों को ही दिया। रचनात्मक, जो इंटरेस्टिंग हो, जिससे कुछ नया बने। रचनात्मक मतलब जिससे कुछ नया बने। हमें यह काम कब करना है? मुदित ने कहा। आप दोनों को यह काम कल दोपहर 2 बजे करना है। इसके लिए ये रंग के डिब्बे व ब्रश पकड़ो। प्रधानाचार्य ने कहा। ये इनके प्रधानाचार्य हैं और इनको रंग का 2 डिब्बा दिया और मुदित को देते हुए कहा, सचिन और मुदित को, कि अब कल आपको 2 बजे तक करना है। अगले दिन वे दीवार के पास पहुँचे। सचिन बोला, हम दीवार पर कुछ परियां बनाएंगे।
सचिन ने क्या कहा कि हम दीवार पर क्या बनाएंगे, परियां। तभी मुदित बोला नहीं नहीं, हम कुछ शेर बनाएंगे। मुदित ने क्या कहा, शेर, और सचिन ने कहा परियां। अब आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 52 पर। बोला नहीं, परियां। कहते हुए सचिन ने लाल रंग का डिब्बा उठाया व ब्रश से थोड़ा लाल रंग दीवार पर फेंक दिया। मुदित भी क्यों पीछे रहता, उसने भी पीले रंग का डिब्बा उठाया और ब्रश से रंग दीवार पर फेंकते हुए चिल्लाया, नहीं, शेर। फिर आगे बढ़ा। इस तरह दोनों झगड़ते हुए दीवार पर रंग फेंकने लगे। देखिए किस प्रकार दोनों ने झगड़ा किया, हम शेर बनाएंगे, हम परी बनाएंगे, और झगड़ा करके पूरा रंग बिखेर दिया। झगड़ा खत्म होते होते सारी दीवार लाल पीले रंगों से भर गई थी। न परी न शेर, दीवार पर कुछ नहीं बन सका। वे दोनों डर कर अपने अपने घर भाग गए। क्या हुआ, 2 बजे के बाद उनको बनाना था, और जब पूरा दीवार गंदा कर दिए रंग फेंक के, फिर डर के मारे घर भाग गए। अगले दिन प्रधानाचार्य ने दीवार देखी और सचिन व मुदित को बुलवाया। लो, उनके आने पर उन्होंने कुछ देर उन्हें एकटक देखा और फिर ताली बजाने लगी। लो, यह तुम्हारे लिए है। प्रधानाचार्य ने उन्हें एक एक स्केच पेन का पैकेट उपहार में देते हुए कहा, तुम दोनों ने बहुत अच्छा काम किया है। यह तो मॉडर्न आर्ट है। मॉडर्न आर्ट का मतलब क्या होता है, आधुनिक कला। मॉडर्न आर्ट का मतलब आधुनिक कला है। यह सुनकर बच्चों का चेहरा खिल उठा, पर मन ही मन उन्हें अपने किए पर पछतावा भी हुआ। प्रधानाचार्य मन ही मन जानती थीं कि इसमें कुछ भी अच्छा नहीं है, क्योंकि प्रधानाचार्य को पता था कि ये सब बच्चे शरारतवश या झगड़ा में आके किए हैं, कुछ अच्छा नहीं है। लेकिन फिर भी उन्हें उत्साहित करने के लिए स्केच पेन दिया कि बहुत अच्छी आर्ट है, मॉडर्न आर्ट है। लेकिन बच्चे तो जानते ही थे कि हमने क्या किया है। और फिर भी उन्होंने बच्चों को हौसला बढ़ाने के लिए, हौसला मतलब उत्साह बढ़ाने के लिए, हिम्मत बढ़ाने के लिए उनकी तारीफ़ की। प्रधानाचार्य के इस व्यवहार से बच्चों ने भविष्य में कभी लड़ाई झगड़ा न करने का निर्णय किया। कहा कि अब हम कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। इस कहानी का एक अंत यह भी हो सकता है, आओ पढ़ें। अब देखिए, अभी तो ये अंत ये हुआ कि उन्होंने उसे प्रोत्साहित करते हुए, तारीफ़ करते हुए पढ़े, स्केच पेन दिया। और एक अंत ऐसा भी हो सकता था। अगले दिन बागीचे की दीवार पर रंगों के धब्बे देखकर प्रधानाचार्य का चेहरा तमतमा उठा, यानी कि गुस्से में आ गई। सारा रंग बर्बाद कर दिया, दीवार भी कितनी गंदी लग रही है। कहाँ है वे दोनों शरारती बच्चे, बुलाओ उन्हें, वे चिल्लाईं। सचिन और मुदित कहाँ हैं? सचिन और मुदित आए। प्रधानाचार्य अपना गुस्सा दबाते हुए बोली, बच्चों, क्या तुम्हें यह दीवार अच्छी लग रही है? बच्चों ने डरते हुए ना में सिर हिलाया, नहीं अच्छी लग रही है। हमें कोई भी काम करने से पहले विचार करना चाहिए कि हम उस काम को कैसे करना चाहते हैं। किसी भी काम को कुशलता से करने का तरीका यह होता है कि हम पहले उसे करने का अभ्यास करें, यानी प्रैक्टिस करें। जब हम कोई काम बहुत कुशलता से करते हैं तभी वह हमें तथा अन्य लोगों को पसंद आता है, प्रधानाचार्य ने समझाया। बच्चे अपने किए पर शर्मिंदा थे। बच्चों ने कान पकड़कर माफ़ी मांगी और दोबारा ऐसी गलती न करने का वादा किया। प्रधानाचार्य ने मुस्कुराते हुए दोनों बच्चों के सिर पर हाथ फेरा। वे उन्हें समझाकर उनकी गलतियां सुधारना चाहती थीं। तो बच्चों, आपने देखा कि प्रधानाचार्य ने 2 तरीके से बच्चों को उत्साहित किया। एक तो उन्हें खराब दीवार करने पर मॉडर्न आर्ट कहा और उन्हें स्केच पेन देकर प्रोत्साहित किया। फिर भी इन्हें इस व्यवहार पर बच्चों को लगा कि अब हम ऐसा लड़ाई झगड़ा कभी नहीं करेंगे, ऐसा गंदा काम कभी नहीं करेंगे। बच्चे भी खुश हो गए, है ना। और फिर भी इन्होंने कहा कि हम अब ये काम नहीं करेंगे। और दूसरी तरफ कहानी का दूसरा अंत क्या था कि प्रधानाचार्य ने बच्चों को गुस्से में डांटा, फिर उसके बाद बताया कि कैसे आपको अच्छे से काम करना चाहिए। फिर तो शर्मिंदा थे और बच्चों ने माफ़ी मांगी कि हम दोबारा ये काम नहीं करेंगे। फिर प्रधानाचार्य ने मुस्कुराते हुए दोनों पर हाथ फेरा।
तो ये दोनों तरीक़ों से ही प्रधानाचार्य चाहे गुस्सा करें या प्यार करें, बात तो दोनों तरफ से बन गई ना, कि एक तरफ तो बच्चों को प्यार से जो है उनकी गलतियां नहीं बताई, लेकिन फिर भी उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए आगे और अच्छा काम करे, उनको अपने गलती का एहसास कराने के लिए उन्होंने उसे प्रोत्साहित करके स्केच पेन दिया। तो भी बच्चों ने फैसला यही किया कि हम अच्छे से काम करेंगे आगे। और इसमें भी जो है प्रधानाचार्य ने गुस्सा किया और फिर समझाया भी कि कोई काम कैसे करना चाहिए। लास्ट में फिर प्रधानाचार्य उनके सिर पर हाथ फेरी। तो इन दोनों का मकसद, जो दोनों की कहानी था कि किस प्रकार इसका पहले अंत क्या हुआ, आखिरी जो अंत था, दोनों का अर्थ यही था, दोनों का मकसद यही था कि बच्चे के अंदर सुधार हो, बच्चे को अपनी गलती का एहसास हो। तो दोनों में हो गया। तो हमने अभी आपको बताया कि जो है अगर आपकी टीचर आपके ऊपर गुस्सा होती हैं तो इसका मतलब है कि वो आपको सुधारना चाहती हैं, और अगर प्यार करती हैं, गुस्से को जो है गलतियों को नज़रअंदाज करके प्यार से समझाती हैं, प्यार करती हैं, तो भी इसका मतलब है कि आपको श्रेष्ठ बनाना चाहती हैं, आपको अच्छा बनाना चाहती हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आई कहानी? इसलिए हमें टीचर की बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए। जो वो कहती हैं वो सही मान के जो वो कहे वही करना चाहिए। हमें अपने मन से कोई कार्य नहीं करना चाहिए, है ना बच्चों? क्योंकि जो अगर मैम अगर गलती करते हैं डांटेंगी तो उसमें आपका भला ही होगा, और प्यार करेंगे तो भी आपका उसमें भला ही होगा। ठीक, तो ये हो गई आपकी कहानी। आगे देखते हैं अभ्यास में क्या है। शब्दार्थ है और इसे आपको लिखना है CW कॉपी में। किस में लिखना है? CW कॉपी में लिखना है। पाठ 7 डालिएगा। कोटेशन आप सब चाहे जो डाल सकते हैं। पाठ 7 पाठ का नाम डालिएगा, शब्दार्थ लिखिएगा, और रचनात्मक शब्द का क्या अर्थ होता है? जिससे कुछ नया बने। मार्जन आर्ट का मतलब आधुनिक कला। चेहरा तमतमाना मतलब बहुत गुस्सा होना। झगड़ा मतलब लड़ाई, और हौसला मतलब हिम्मत। इसका अर्थ होता है हिम्मत। तो इसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। आइए आगे देखते हैं भाषा को, पाठ को समझे में। अब देखिए, सचिन और मुदित क्या पढ़ने लगे थे? कहानी, पत्र या सूचना? तो वहाँ पे सूचना पट पे लिखा हुआ था ना, तो सूचना पढ़ने लगे थे। प्रधानाचार्य ने सचिन और मुदित को काम करने के लिए क्या दिया था? रंग के डिब्बे व पेंसिल, या रंग के डिब्बे व ब्रश, या ब्रश व तेल के डिब्बे? तो रंग के डिब्बे व ब्रश दिया था, है ना। फिर है गा, सचिन दीवार पर क्या बनाना चाहता था? तो सचिन दीवार पर क्या बनाना चाहता था? परियां बनाना चाहता था ना। और मुदित क्या बनाना चाहता था? शेर। तो बच्चों ये हो गया आपको पाठ को समझे में। अब यह है मौखिक प्रश्न। तो मौखिक प्रश्न बच्चों अब आपको SW में लिखना है, ठीक है, क्योंकि अब आपका लघु उत्तरीय प्रश्न जो है वो मौखिक प्रश्न से आएगा। तो आप लोग इसको SW कॉपी में राइट करिएगा, इसका भी उत्तर हम आपको भेजेंगे, ठीक है। और जो लिखित प्रश्न है इसको आप CW कॉपी में लिखेंगे, ठीक। तो बच्चों मौखिक प्रश्न, लिखित प्रश्न और इसका अभ्यास हम आपको कल कराएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।